नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ये टाइप लिया गया है यहाँ पर 9 नंबर का। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी टाइप हम सॉल्व करा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम्स के लिए। तो जितने भी टाइप हैं सारे के सारे हम सॉल्व करके इस तरीके से सीरीज हमारी चल रही है। तो डेली आप रेगुलर देखा करें वीडियोज़ को, और जो भी टाइप दिए जाते हैं उसमें सिलेक्टेड 4 से 5 प्रश्न होते हैं। सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया, रीता ने 10 रुपये में 15 खिलौने खरीद कर 15 रुपये में 10 खिलौने बेच दिया। बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, लाभ या हानि हुई है। ठीक है, जब भी इस तरीके से प्रश्न मिलेगा तो वहाँ पर ध्यान देना है। सबसे पहले हमें लिखनी है वस्तु, और फिर वस्तु का लिखना है हमें मूल्य। ठीक है, तो वस्तु यहाँ पर कितनी है, 10 रुपये में 15 खिलौने। जो खिलौने हैं यहाँ पर ये हमारी वस्तु हैं, तो 15 हैं। अब इनका प्राइस यहाँ पर बताया गया 10 रुपये, और 15 रुपये में 10 खिलौने, तो रुपए कितने थे 15, और खिलौने कितने यहाँ पे 10। ठीक है, फिर उसके बाद इस साइड में सबसे पहले गुणा करना है। 10 दशांश कितना हो जाएगा, तो बताएंगे 100। तो ये हमारा निकलता है सीपी यानी क्रय मूल्य। अब 15 का गुणा करेंगे, 15 का गुणा करेंगे तो 15 का वर्ग कर दीजिए, कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 225 हो जाएगा। 15 का गुणा करेंगे 225 मिलेगा। ये हमारा हो जाएगा विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में अंतर देखेंगे, डिफरेंस कितने का है। 100 की चीज़ को 225 में बेचा जा रहा है, तो अंतर मिल रहा है हमें कितने का, 125 का मिल रहा है, यानी बढ़े हुए हैं। 100 की चीज़ को 225 में बेचा जा रहा है, तो हमें यहाँ पर हो रहा है प्रॉफिट। तो देखिए प्रॉफिट निकल के आ गया कितना है, 125 का। प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट इस पर निकालेंगे जो भी प्रॉफिट हुआ है। सीपी पर निकलेगा, सीपी कितना था 100, गुणा करेंगे 100 से, 100 जाएगा, बचेगा कितना 125। तो 125% का हमें हुआ है लाभ। ठीक है, तो लाभ कितने का हुआ, तो आप बताएंगे 125 का। तो ऑप्शन हमारा पहला राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, रोशनी ने कुछ कलमें 8 रुपये में 10 के भाव से खरीद कर उन्हें 10 रुपये में 8 के भाव से बेच दिया। बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखनी है वस्तु, फिर लिखना है इनका मूल्य। तो वस्तु कितनी यहाँ पर देखेंगे 10 हैं इनकी वस्तु, उनका मूल्य बताएगा कितना 8। यहाँ पर 10 रुपये में 8 के भाव से, तो यहाँ पर 8 के भाव से रुपए कितने बताए गए थे 10, तो 10 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, क्रॉस गुणा करेंगे तो 8 अट्ठाई कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो ये हमारा निकल के आ गया सीपी। 10 दशांश कितना हो गया, तो बताएंगे 100। इसका निकल के आ गया एसपी यानी विक्रय मूल्य। इन दोनों के बीच में अंतर देखेंगे तो अंतर कितने का आ रहा है, तो आप बताएंगे 36 का। तो प्लस 36 हो रहा है, 64 की चीज़ को 100 में बेचा जा रहा है। ठीक है, तो फ़ायदा हो रहा है इसमें। तो यानी प्रॉफिट हमारा कितना निकल के आ गया 36 का। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमें प्रॉफिट को ऊपर रखना पड़ेगा, सीपी हम नीचे रखेंगे, यानी कितना है 64 आ गया। गुणे में हमारा 100 रहेगा, 4 से संख्या कट जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्टली चाहें तो ऊपर से काट सकते हैं नीचे की तरफ, या इधर क्रॉस में भी काट सकते हैं। तो 4 से ऊपर नीचे काट देंगे, 4 एकम 4 और 4 छंग 24 कट जाएगा, 4 नाम 36। 4 से यहाँ पर संख्या कटेगी, 4 चौके हो जाएगा यहाँ पर 16। 4 से 100 को भाग देंगे तो 25 बार में जाएगा। ठीक है, तो 25 से 9 बार में गुणा करेंगे तो 225 मिल जाएगा। और नीचे कितना दिया गया 4, जब 4 से भाग देंगे तो कितनी बार लग जाएगा, तो 4 पंचे 20 लगेगा, बचेगा 2, और 4 छंग 24, बचेगा कितना 1 यहाँ पर रिमाइंडर यानी शेष बचेगा। नीचे कितना था 4, तो 56 सही 1/4% इसका राइट आंसर होगा। प्रॉफिट कितने का हुआ, 56 सही 1/4, यानी ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया, संगीता ने 500 कापियाँ 20 रुपये में 15 के भाव से खरीदी और उन्हें 15 रुपये में 20 के भाव से बेची। उसे इस सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई है। देखिए 500 कापियों से हमें कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, बशर्ते हमें यहाँ पर रेट जो भी इनका दिया गया वो नोट करेंगे। तो सबसे पहले हमें वस्तु लिखनी है, इनका मूल्य लिखना है। तो वस्तु कितनी है 15, तो 20 रुपये में 15, तो 15 हो गई वस्तुएं, रुपए कितने हो गए 20। ठीक है, 20 रुपये में 15, बोला गया 15 रुपये में 20 के भाव से, तो 20 क्या हमारी है वस्तु,
15 रुपये यानी 15 यहाँ पर रखेंगे, यानी रुपये रुपये के साइड में रखना है और वस्तु वस्तु साइड में रखनी है। फिर क्रॉस गुणा करना है, 20-20 का गुणा करेंगे तो मिलेगा कितना, 400 मिल जाएगा। हमारे लिए CP होगा। अब इस साइड में गुणा करेंगे 15 का तो मिलेगा हमें 225 मिलेगा। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, विक्रय मूल्य। इन दोनों के बीच में अंतर देखेंगे कितने का है, तो अंतर यहाँ पे मिलेगा आपको 175 का मिलेगा। 400 से 225 को घटाएंगे तो 175 मिलेगा। तो यहाँ हो रहा है नुकसान। कैसे, 400 की चीज़ को हम बेच रहे हैं 225 में, तो कम हो रहा है। देखिए खरीदने का मूल्य है 400 और बेचने का दिया गया यहाँ पर 225, तो अंतर मिल रहा है, तो नुकसान हो रहा है। तो लॉस कितने का हो रहा है, तो देखेंगे 175 का हो रहा है। तो लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, तो लॉस पर यानी लॉस को ऊपर रखेंगे। 175 का लॉस किस पर हो रहा है, 400 पर हो रहा है। गुणा करेंगे 100 से, 2 जीरो कटेंगे 2 जीरो, 4 से भाग देंगे तो 4 चौके हो जाता है 16, तो बचेगा 1। 15 में लगाएंगे 4 का भाग तो 4 तियाँ 12 लग जाएगा, तो 15 से 12 जाएगा, बचेगा कितना 3, और नीचे तो 4 था ही तो 4 रहेगा। यानी कि यहाँ पर मिलेगा 43 सही 3/4% का हुआ है हमें नुकसान, यानी हानि हुई है कितने की, 43 सही 3/4% की हानि। तो देखिए यहाँ पर सावधानी से आंसर देना है क्योंकि लाभ में भी आंसर दिया गया है, सेम टू सेम वैल्यू रखी है, यहाँ पे हानि यहाँ पे लाभ। तो ध्यान रखना है यहाँ पे हानि हुई थी क्योंकि कम हो गया था मूल्य हमारा यहाँ पर, इसीलिए हमारे ऑप्शन जो होगा पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया, सुनीता ने 80 टॉफ़ियाँ 5 रुपये में 4 के भाव से खरीद कर 4 रुपये में 5 के भाव से बेच दिया, बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई है। सेम टू सेम लगाना में, टॉफ़ी से कोई मतलब नहीं है, 80 के बिकें, 80 टॉफ़ियाँ हों चाहे 100 टॉफ़ियाँ हों, ठीक है। हमें ध्यान देना है, सबसे पहले वस्तु लिखनी है, फिर लिखना है मूल्य इनका क्या है। तो वस्तु यहाँ पर है 5 रुपये में 4 के भाव से, तो 5 रुपये हैं 4 के भाव से, तो 4 यहाँ पे लिखेंगे। 4 रुपये में 5 के भाव से बेच दिया, 4 रुपये में, रुपये कितने थे 4, 5 के भाव से, देखो यहाँ पे दूसरा डाटा जो दिया गया है 4 रुपये में 5 के भाव से, तो 5 थी यहाँ पर टॉफ़ियाँ और दूसरे में कितना है 4 रुपये, तो 4 मैंने रख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो क्रॉस गुणा करेंगे 25 मिल जाएगा, ये हमारा CP हो जाएगा यानी क्रय मूल्य। 4 चौके यहाँ पर 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। तो 25 की वस्तु को जब 16 रुपये में बेचा जाएगा तो 9 का होगा हमें नुकसान, यानी लॉस कितना होगा 9 रुपये का। तो लॉस परसेंट यहाँ से निकाल सकते हैं, तो कितने का नुकसान है 9 का, किस पर हुआ है 25 पर हुआ है, यानी हमारा CP कितना था 25% निकालना, तो 100 से यहाँ पर गुणा करेंगे, 25 से कम 25 और 25 चौके हो जाता है 100, तो 9 चौक 36 हो जाएगा। तो 36% का हुआ है हमें नुकसान यानी लॉस हुआ है। तो ऑप्शन C हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से टोटल हमने 4 प्रश्न सॉल्व कर लिए, चारों के चारों प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। तो ध्यान रखिएगा, ये टाइप जो है बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।